आखिर बड़े बुजुर्ग क्यों कहते रहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ तक कि गीता में भी लिखा है, जो कि एक धार्मिक किताब है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वह भी सही चल रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। डॉक्टर साहब की फिरकी कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है। चलिए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बहुत जल्दबाजी में थे। उनको कहीं व्याख्यान देने जाना था और उनको इसके लिए फ्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपनी आलीशान गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर घुसे और वहां से उन्होंने अपनी फ्लाइट ले ली। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठे, उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाल लिया और अपनी आगे आने वाली योजना की रूपरेखा बनाने लगी। वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद फ्लाइट में काम कर रहे कर्मचारी ने आदेश दिया कि बारिश तेज होने के कारण हमें पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। अब यह भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। उन कर्मचारियों के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया। आनन फानन में जैसे एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने इनको देखा। वो इनको जानता था। उसने कहा, नमस्कार सर, मैं आपको जानता हूँ। आप वही डॉक्टर भटनागर हैं जिनको पास के एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है। मुझे भी वहीं जाना है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस शहर से उस शहर की दूरी 3 घंटे की है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स का धन्यवाद किया और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी वाले से यह कह दिया कि मुझे सही सलामत सही वक्त पर पहुँचा देना, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद डॉक्टर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर प्रेशर था, यानी दबाव था, क्योंकि सही वक्त पर पहुँचना है, लेकिन बारिश बहुत तेज आ रही थी और इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया। लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर को यह बताना मुश्किल था कि वो रास्ता भूल गया है। थोड़ा साहस करके सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इनके ऊपर भी भड़क पड़े। जैसे तैसे डॉक्टर ने अपने आप को संभाला और पैसेंजर से पूछा कि अब आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्सा हुए। जो भी इनको भड़ास निकालनी थी वो निकाल ली और कहा कि अब जहाँ कहीं भी रुकने की व्यवस्था हो वहाँ चलिए। पास में गांव आता है और गांव में एक छोटा सा घर होता है। घर को खटखटाते हैं। बूढ़ी सी माँ की आवाज़ आती है। माँ बोलती है कि परेशान ना करें, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ी अम्मा ईश्वर की भक्ति में लीन थी। कुछ देर पर फ्री होने के बाद वे बोलती है कि आपको चाय लेनी है या मैं आपको पानी पिलाऊं। जो भी वह आवभगत कर सकती थी उन्होंने कर ली। आपने हमसे पूछा, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में बुढ़िया बोली कि नहीं नहीं, ईश्वर का धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब मेरा यह छोटा सा बच्चा ठीक होगा। यह पिछले काफ़ी समय से बीमार है। इसके मम्मी पापा जल्दी गुजर गए और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं जानती हूँ कि शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर भटनागर उसका इलाज कर सकते हैं। आप देखिए कि कितनी मार्मिक स्थिति है। डॉक्टर साहब को जाना था स्पीच देने, लेकिन आग कहाँ गए, एक झोपड़ी में उस बच्चे का इलाज करने। क्यों? क्योंकि जब दिल से किसी चीज़ की आशा की जाती है तो कहीं ना कहीं वह मुराद पूरी होती है। चमत्कार कैसे काम करता है? भरोसा हो अगर ईश्वर पर सच्चे दिल से तो हर काम हो सकता है। इसलिए आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस तथ्य को दरकिनार कर देते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। मैं मानता हूँ कि कई लोगों की सोच बहुत अलग होती है, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको मिलता है। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ वह भी बहुत अच्छा हुआ और जो होगा वह भी बेहतरीन होगा। हमेशा सकारात्मक नज़रिए से जीवन को जीने की प्रयास करें, क्योंकि लाइफ में वही आपको मिलेगा जो आप उसे दोगे। आपको यकीनन समय के साथ साथ हर चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए जिसके ऊपर आपकी आस्था है उसके ऊपर आस्था जरूर रखें। आशा करता हूँ कि इस कहानी का मर्म जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना हो तो दिल से आपकी शुक्रिया। जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत हो उसको यह कहानी ज़रूर सेंड करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। आपके पास इससे भी बेहतर या ऐसी ही और भी कहानियां हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसको यहाँ पर पब्लिश करेंगे ताकि उसको काफ़ी सारी ऑडियंस देख सके। फाइनली आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।